कस्टमर ने जब मुझे पहले इस केक के रिगार्डिंग पिक भेजी तो मैंने उन्हें कहा कि ऐसा केक हाफ केजी में बनाना ना मुश्किल है, बट वो यही डिज़ाइन हाफ केजी में चाहते थे। फिर मैंने उन्हें कहा आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं आपको सोचकर बताती हूँ। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल केक फॉर यू बाय यशिका में। ये जो स्पॉन्ज आप देख रहे हैं ये मैंने बेक किया है हाफ केजी केक बनाने के लिए, और ये मैंने 180 ग्राम प्रीमिक्स के साथ में बनाया है और इसका वेट भी मैंने आपको दिखा दिया है। मुझे कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग इस केक को रेडी करना था। उनको ये केक हाफ केजी में चाहिए था। पहले मुझे लगा कि मुश्किल है, हाफ केजी से ज़्यादा इसका वेट हो जाएगा, तो मैंने उन्हें कहा कि थोड़ा सा मुश्किल लगता है, बट वो इंसिस्ट कर रहे थे ऐसा ही डिज़ाइन के लिए। तो फिर मैंने थोड़ा सा टाइम लिया, सोचा, तो मैंने कहा चलो करके देखते हैं। फिर मैंने ये स्पॉन्ज बेक कर लिया और इसका वेट मुझे लगा कि जितना हमारा हाफ केजी के अकॉर्डिंग होना चाहिए लगभग उतना ही जा रहा है। तो इस स्पॉन्ज को मैंने एक रात पहले ही बेक कर दिया था। फिर एक मेरे पास एयर टाइट बॉक्स था, उसका लिड मैंने इसके ऊपर लगाकर और इसको ना फ्रिज में ऐसे ही रख दिया था, और नेक्स्ट डे मुझे इसके ऊपर काम करना था। तो देखिए स्पॉन्ज को मैंने 3 स्लाइस में कट किया है, और ये जो मेरा टिन था ये मेरे पास ऐसा रेक्टेंगल शेप में था टिन, जो कि हम टी टाइम केक्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। सो इसलिए मुझे मुश्किल नहीं हुई ऐसा शेप में स्पॉन्ज बेक करने के लिए। अदरवाइज़ मैं 6 बाई 6 इंच का टिन लेती, उसमें स्क्वायर शेप में मैं स्पॉन्ज बेक करती और फिर उसको हाफ करके इस तरह की शेप बनाती। तो यहाँ पर देखिए मैंने 3 स्लाइस में इसको कट कर लिया था। थोड़ा सा मुझे लगा कि एक स्लाइस जो है वो थोड़ी सी सही नहीं कटी है, तो वहाँ से आपने देखा कि मैंने एक पतली सी ना थिन लेयर जो है वो स्पॉन्ज की उतार दी थी, उसको मैं आगे बीच में मैनेज करके लगा दूंगी। तो यहाँ पर मैंने पाइपिंग बैग की हेल्प से ही क्रीम स्प्रेड की है लेयर के ऊपर, क्योंकि जब भी मुझे स्क्वायर या रेक्टेंगल केक के ऊपर काम करना होता है तो मैं जो बीच में क्रीम फिल करती हूँ ना क्रम कोटिंग के टाइम पर, वो फिर मैं ये पाइपिंग बैग की हेल्प से ही करना मुझे ईजी लगता है। और इस केक का जो फ्लेवर है वो है मिक्स फ्रूट फ्लेवर। अब दूसरी मेरे कस्टमर की डिमांड थी कि उनको ना केक पर कम से कम क्रीम चाहिए थी, तो यहाँ से भी मुझे हुआ कि चलो क्रीम कम है तो थोड़ा सा वेट मैनेज करने में भी हमें आइडिया मिल जाएगा। केक में फिल करने के लिए मैंने 100 ग्राम फ्रेश फ्रूट लिया है और इसको मैं केक की 2 स्लाइसिस के बीच में फिल करूंगी। और यहाँ पर देखिए एक स्लाइस में मैंने जब फ्रूट डाला है तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्रीम लगाकर, और ना मैं ये सारे ही फ्रूट को ना कोशिश करती हूँ कि अच्छे से अगर ये क्रीम के साथ में कवर हो जाता है तो थोड़ी सी इसकी सेफ्टी बढ़ जाती है। और यहाँ आप देखेंगे कॉर्नर्स पर भी ना मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्रीम लगा दी थी, जिससे कि जो केक के कॉर्नर हैं वो पूरा तैयार होने के बाद में ना नीचे की ओर झुके हुए नहीं बनते हैं। तो जब भी आप रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप में केक बनाते हैं तो हमेशा इस तरीके से ना कॉर्नर पर एक्स्ट्रा क्रीम लगा दीजिए, सो दैट आपकी जो इसकी शेप है ना वो एकदम परफेक्ट बनती है। और इसके बाद में जो मेरी टॉप वाली लेयर थी उसको मैंने यहाँ सेंटर में प्लेस कर दिया था। अब ये देखिए वो है जो एक पार्ट मैंने आपको कहा था थोड़ा सा मुझे इम्बैलेंस लगा था, वो मैंने उतारा, और इस लेयर में जहाँ पर एक साइड से हल्का सा कम रह गया था स्पॉन्ज का पार्ट, मैं उसको यहाँ पर स्टिक कर दूंगी। तो यहाँ पर ऐसे थोड़ी सी क्रीम लगाकर मैंने उस वाले पार्ट को ना यहाँ स्टिक कर दिया है। तो अगर ऐसी कभी गड़बड़ हो जाती है आपसे भी तो आप इस तरीके से थोड़ा सा स्पॉन्ज का पार्ट उतार लीजिए और जहाँ आपको जरूरत लगे केक में वहां पर एडजस्ट कर दीजिएगा। अब जो मेरे पास रेफरेंस पिक आई थी ना उसके अकॉर्डिंग पहले तो मुझे लगता था कि मैं इस केक को उतनी हाइट नहीं दे पाऊंगी। इसके बारे में मैंने कस्टमर से बात भी कर ली थी और वो एग्री भी कर रहे थे कि थोड़ा बहुत फ़र्क होगा तो चल जाएगा, बट आप ऐसी शेप में केक बना दीजिए। बट जब ये केक बनकर रेडी हुआ और आप भी एंड में वो पिक देखेंगे और जो मैंने केक बनाया वो देखेंगे, तब आप देखेंगे कि ये दोनों ही केक ना एकदम सिमिलर हाइट लेंथ विड्थ के ही बन गए थे। जबकि मैंने पहले कस्टमर को सजेस्ट किया था कि ऐसा केक बनवाना है तो आप 1 केजी में बनाइए, बट जब मैंने इसको हाफ केजी में बना लिया तब मुझे भी काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया कि हाफ केजी में भी ना हम ऐसा डिज़ाइन विद सेम हाइट लेंथ विड्थ तैयार कर सकते हैं। तो अब देखिए क्रम कोटिंग करने के बाद में जब इसकी मुझे फाइनलाइजिंग करनी थी, सो यहाँ पर मुझे वाइट क्रीम के साथ में ही काम करना था। सो मैंने पाइपिंग बैग में क्रीम को ऐड किया और उसके साथ में सभी तरफ से ना मैंने क्रीम अप्लाई करनी शुरू की।
क्योंकि जब हमें राउंड शेप के अलावा ऐसे शेप में केक बनाना होता है ना, तो उसके जो कॉर्नर्स हैं वो एकदम परफेक्ट शेप में बनाने के लिए, जैसे कि ये रेक्टेंगल में है तो इसके कॉर्नर साइड्स जो हैं एकदम शार्प हो, परफेक्ट शेप में आए, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको क्रीम ना अप्लाई करनी है तो आप पाइपिंग बैग के साथ में ही कीजिए, इससे आपका काम आसान हो जाता है। अब देखिए, पहले तो क्रीम को मैंने थोड़ा सा पैलेट नाइफ के साथ में स्प्रेड कर दिया था, और इसके बाद में अब मैं स्क्रैपर की हेल्प से एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक ही क्रीम को स्प्रेड करूंगी हर साइड के ऊपर। जैसे हम राउंड शेप में तो कॉन्टिन्यूसली स्क्रैपर चलाते हैं, बट यहाँ पर हमें रुक रुक कर ही स्क्रैपर चलाना है, यानी वन एंड टू सेकंड एंड। इस तरीके से जब आप क्रीम को मर्ज करते हैं, स्प्रेड करते हैं, तो उसकी जो कॉर्नर्स हैं ना वो बहुत ही अच्छे शार्प बन जाते हैं। तो ऐसी शेप में काम करने में आपको एक्स्ट्रा टाइम भी लग जाता है। आप चाहें तो कस्टमर से इसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं, जैसे कि हार्ट शेप हो गई, रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप, इसकी जो कस्टमाइजेशन चार्ज है वो आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो यहाँ पर गर्मी में काम करते करते जो क्रीम का टेक्सचर है ना वो ड्राई भी होता जा रहा था, और ऐसी शेप में काम करने में थोड़ा सा टाइम भी एक्स्ट्रा लग जाता है। सो बीच बीच में ना मैंने अपने स्क्रैपर को भी कई बार पानी से गीला किया और फिर साइड्स पर चलाया, ताकि जो क्रीम है वो ड्राई टेक्सचर में ना लगे, थोड़ी सी उसमें ना स्मूथनेस एंड शाइनिंग बनी रहे। सो मैंने जब ये साइड से लगातार इस तरीके से स्क्रैपर चलाया तो जो कॉर्नर्स आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे शार्प लुक में आ गए थे, और ऊपर से भी मैं साथ के साथ क्रीम को अच्छे से स्प्रेड करती जा रही थी। सो यहाँ पर फाइनली नीचे से भी मैंने बोर्ड को क्लीन कर दिया था। अब जो कस्टमर ने पिक भेजी थी केक के लिए ना, उसमें साइड पर जो डिजाइनिंग की गई थी वो लीफ नोजल के साथ में की गई थी, बट कस्टमर ने कहा था कि उनको कम क्रीम के साथ में काम चाहिए। सो उन्होंने ही कहा था कि आप साइड वाला जो काम है अपने तरीके से बना दीजिए। सो साइड्स जो है मैं उसको प्लेन नहीं छोड़ना चाहती थी, इसीलिए मैंने ये कॉम्ब के साथ में नीचे से ऊपर की ओर टेक्सचर दिया, जिससे कि ना यहाँ पर एक डिजाइनिंग भी आ गई थी और हमारी एक्स्ट्रा क्रीम का भी यूज नहीं हुआ। ये आप पास से देखिए, कुछ इस तरीके का टेक्सचर यहाँ साइड्स पर आ गया था। अब इसके ऊपर ना मुझे 3 रोज बनाने थे, सो इसके लिए पहले तो मैंने थोड़ी सी क्रीम में फूशिया कलर को ऐड किया, जिससे थोड़ी सी पिंक क्रीम बन गई थी, बट ये कलर वैसा नहीं था जो मुझे चाहिए था, इसलिए मैंने यहाँ पर ना मैजिक रेड की भी कुछ लगभग एक ही ड्रॉप को मैंने ऐड किया, तो उसके साथ में थोड़ा सा इसका कलर जो है वो चेंज हो गया था। तो यहाँ पर डिजाइन के अकॉर्डिंग ना मुझे ऊपर रोज बनाने थे, एक बड़ा रोज था सेंटर में और उसके साइड पर 2 छोटे रोज बनाने थे। तो यहाँ पर मैंने क्रीम जो मैंने मिक्स की थी उसके साथ में यहाँ पर रोज भी बना लिया। गर्मी के कारण बहुत ज्यादा ही टेक्सचर ना क्रीम का बदल रहा था, सो मैंने जल्दी जल्दी अपनी तरफ से ये काम कंप्लीट किया, और इस तरीके से मैंने रोज बनाकर और स्क्रैपर के ऊपर ही रख कर ना फ्रीजर में रख दिए थे, ताकि ये थोड़ी सी चिल्ड होकर ये क्रीम सेट हो जाएगी, फिर मैं उठाकर इनको केक पर प्लेस कर दूंगी। डिजाइन के अकॉर्डिंग मुझे 3 रोज ही चाहिए थे, बट थोड़ी सी क्रीम पाइपिंग बैग में बच गई थी, सो मैंने ना 1 रोज एक्स्ट्रा भी बना दिया था, कि कई बार रोज उठाते गिर जाता है, खराब हो जाता है, सो उस टाइम पर मेरे पास एक्स्ट्रा रोज बना होगा तो मेरा काम चल जाएगा। तो यहाँ पर ना मैंने सभी रोज बनाए और इनको फ्रीजर में रख दिया अच्छे से सेट होने के लिए। सो अब फाइनली डिजाइन के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर जो रोजेस हैं उनको ऊपर प्लेस कर रही हूँ। यही काम था क्रीम के साथ में इस केक के ऊपर ना करने वाला। थोड़ी सी क्रीम एक्स्ट्रा देखी मेरी केक पर लग गई थी पिंक कलर की, बट उसको मैंने पैलेट नाइफ के साथ में धीरे धीरे ठीक कर दिया था। अब सेंटर में रोजेस रखने के बाद में ना जो डिजाइन था उसके अकॉर्डिंग मुझे साइड्स के ऊपर बनाने थे रोजेट। सो यहाँ पर मैंने छोटे साइज की ओपन स्टार नोजल ली, ये शायद 5 नंबर नोजल है, और इसके साथ में ना मैंने यहाँ पर ये रोजेट बना दिए थे। अब जो केक का बॉटम है ना वो मुझे कुछ खाली लग रहा था और ज़्यादा क्रीम मुझे अप्लाई नहीं करनी थी, सो यहाँ पर मैंने ना पाइपिंग बैग में आगे हल्का सा कट दिया, और इसके साथ में ना मैंने बॉटम में बहुत ही छोटे छोटे पर्ल्स बनाते हुए बस इस तरीके से ना एक बॉर्डर भी बना दिया था। तो यहाँ पर लास्ट में मुझे लिखना था मैसेज, तो यहाँ पर मैंने क्रीम के साथ में ही अपना मैसेज भी केक के बोर्ड के ऊपर लिख दिया था। और अब अगर इस केक की वेट की बात करें तो आज मेरे इस केक का वेट जो है ना वो 100 ग्राम एक्स्ट्रा हो गया था, बट अगर आपका क्लाइंट जो है वो रेगुलरली आपसे केक बनवाते हैं तब इतना एक्स्ट्रा चला भी जाए कोई बात नहीं, चलता है। तो अब आप बताइए कि जो रेफरेंस पिक कस्टमर ने दी है और जो केक मैंने बनाया है, आप बताइए कि आपको ये डिजाइन कैसा लगा। आप साइड पर वो फोटो देख सकते हैं।
और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जल्दी से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो जल्दी ही मिलते हैं एक और केक डेकोरेशन की वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।